हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकारी सफ़र पर। आज हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए स्टैटिक जीके की छठी क्लास होने वाली है, जो कि है आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय। ठीक है, इसमें हम पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम पी वाई क्यूज देखेंगे। इससे पहले ये आपके सारे एग्जाम जैसे सी जी एल, सी एच एस एल, सी पी यू, एम टी एस, जे डी, यूपी पुलिस, एस आई, रेलवे, जहाँ भी ये टॉपिक आते हैं उन सब के लिए एक क्लास आप कर सकते हैं। और इससे पहले आपकी भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये सारे के सारे क्लासेस हम कर चुके हैं। आज हमारी छठी क्लास है, इसे देखेंगे और फिर इसके बाद हम आगे के क्लासेस करेंगे। और ये वादा है आपसे कि इससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके पेट के एग्जाम में। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, और पिछली क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सॉरी, तो पहले हम देखेंगे आईएमएफ को, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1945 में हुई। 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसके बाद में, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। और इसकी प्रमुख कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, ठीक है, जो कि बुल्गारिया से हैं। और कार्य जो है इसका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कार्य करती है? जब आर्थिक संकट आता है देशों पर, तो यहाँ पर तो जब आर्थिक संकट आता है तो उन्हें वित्तीय सहायता देने का काम करती है, यानी कि ये लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये एक रिपोर्ट भी जारी करती है जो कि है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, यानी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है। और आईवीआरडी जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए पहले आईएमएफ का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, यानी वर्ल्ड बैंक का जो सदस्य बनना चाहता है जो सा देश, वो पहले आईएमएफ का सदस्य बनेगा, उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक का सदस्य सदस्य बन सकता है। अब आईएमएफ की जो मुद्रा गोल्डन पेपर होती है, ये कुल 5 तरीके की इन्होंने मान्यता दे रखी है। डॉलर को दे रखी है, येन जापान की दे रखी है, यूरो को दे रखी है, पाउंड को यूके की दे रखी है, और दे रखी है चीन के वो रेन मिनबी को। ठीक है, यानी कि यू यान को। अब हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति, यानी लीग ऑफ नेशंस से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तक। अब यूएनओ को कहीं कहीं बुक में यूएन भी केवल लिख रखा है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, वहाँ केवल यूनाइटेड नेशंस कह देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को जिनेवा में की गई, और इसका उद्देश्य था वैश्विक शांति को बनाए रखना, पर यह इसमें असफल रही थी। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक। उसके बाद आपका यूएनओ की स्थापना करी गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जो स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसका जो नामकरण है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस टाइम पे। हस्ताक्षर इस पे सैन फ्रांसिस्को में 51 संस्थापक देशों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी देख लेते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर है मैनहट्टन द्वीप, जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर है। इसके वर्तमान सदस्य कुल 193 देश हैं, और 193वां जो देश है वो आपका दक्षिण सूडान सूडान है, साउथ सूडान। और इसमें जो भाषाएं, मतलब जिन्होंने मान्यता दे रखी है, आधिकारिक भाषा इसकी अंग्रेजी और फ्रेंच है, इंग्लिश और फ्रेंच। लेकिन जो मान्यता प्राप्त कर रखी है वो चाइनीज, अरबी और रूसी ने भी कर रखी है। यूएन का एक चार्टर है, यानी कि एक यूएन ने एक कानून भी बना रखा है, जिसमें कुल अध्याय चैप्टर 19 है, और उसमें अनुच्छेद आर्टिकल्स आपकी 111 है। ठीक है, कुल 111 आर्टिकल्स और 19 चैप्टर्स। अब हम यूएन के प्रमुख अंग देख लेते हैं। इसमें पहला है आपका महासभा जनरल असेंबली। ये विश्व की लघु संसद इसे कहा जाता है। इसका कार्य है शांति, मानवाधिकारों पर चर्चा और यूएनओ का बजट पास करना। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है, और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, और फिर आपका दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। इसे विश्व का पुलिसमैन कहते हैं। इसके कुल सदस्य 15 हैं, जिसमें 5 स्थायी देश सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी यानी कि परमानेंट सदस्य हैं, उसमें आपका यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स आता है, यूके यूनाइटेड किंगडम आता है, चाइना आता है, रसिया आता है, फ्रांस आता है, और इन्हें वीटो पावर भी प्राप्त है। ठीक है, इसके कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं, और ये महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और भारत इसका 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है, अंतिम बार रहा था 2021 से 22 तक। ठीक है, और जापान सबसे ज्यादा बार इसका सदस्य रहा है। अगले अंग देखते हैं,
अगला अंग है यूएनओ का सचिवालय, सेक्रेटरिएट, जिसके प्रमुख महासचिव होते हैं। ठीक है, और इसका कार्य यूएनओ के दैनिक कार्य देखना है। हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में है। फिर आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई। इसका मुख्यालय द हेग में है। ठीक है, द हेग में, न्यूयॉर्क में नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। इसके न्यायाधीश इसमें कुल 15 होते हैं। उनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। एक देश से एक न्यायाधीश आ सकता है। ठीक है, जो पहले भारतीय थे वो आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे, और वर्तमान में दलवीर भंडारी इसमें हैं। ठीक है, एक है आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसोक, ये सामाजिक और आर्थिक विकास पर कार्य करती है। और एक था इसका न्याय परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये विवादित क्षेत्रों के विकास के लिए था। और इसकी स्थिति जो है ना 1 नवंबर 1994 से ये निलंबित है, यानी सस्पेंडेड है, यानी कार्यरत ये नहीं है। ठीक है, अब हम यूएन की कुछ और संगठन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसके प्रमुख डी टेड्रोस अधनोम है। ठीक है, फिर आपका यूनिसेफ आता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई, और ये बच्चों व महिलाओं के लिए है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। प्रमुख इसकी कैथरीन रसेल है। ठीक है, फिर आपका आता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना इसकी 1919 को हुई। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा में है, और इसके प्रमुख गिलबर्ट होंगवो हैं। ठीक है, और 1 मई को आप ध्यान रखेंगे मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं विकास बनाम पर्यावरण, यानी कि UNDP और UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और आपका UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो UNDP का स्थापना जो है ना 1965 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसके प्रमुख अचीम स्टेनर है। ये एक रिपोर्ट जारी करता है जो है आपकी HDI मानव विकास सूचकांक, और इसके 3 आयाम होते हैं, एक स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, और जीवन स्तर पर। इसमें जो रैंक है ना 2022 की देखें तो, ये मत देखना ज़्यादा लेट की है, 132। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इसे मत देखना। अब हम UNEP की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1972 में हुई। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी में है, यानी कि केन्या में, और प्रमुख इसके इंगर एंडरसन है। उत्पत्ति इसकी 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन से हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में देखते हैं। इसी सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और प्रथम पर्यावरण दिवस आपका 1974 में मनाया गया था, और ये वैश्विक रूप से था, यानी पूरे के पूरे विश्व में मनाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली कुछ एजेंसीज की। बस इसमें आपकी पहली आती है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। पहले ये गेट थी। ठीक है, इसका नाम गेट था, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। उसके बाद एक उरुग्वे में सम्मेलन हुआ 1986 से 94 तक। उसके बाद माराकेस की संधि हुई। उसके बाद WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। सदस्य इसमें कुल 164 हैं। 164वां आपका अफगानिस्तान है। प्रमुख इसके नगोजी ओंकोजो इवेला है, पहली महिला है, और ये अफ्रीकी हैं। ठीक है, अब हम WIPO की बात करते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसकी स्थापना 1967 में हुई। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में, और प्रमुख इसके डेरिन टैंग है। ठीक है, अब FAO की बात करते हैं, खाद्य एवं कृषि ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी संगठन होता है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। प्रमुख इसके क्यू डोंग्यू है। ठीक है, अब WMO की बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। स्थापना इसकी 1951 में। हेडक्वार्टर जिनेवा में, और इसके प्रमुख सेलेस्टो साउलो हैं। कौन? सेलेस्टो साउलो इसके हेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जो है ना 16 दिसंबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। प्रमुख इसके आड्रे अजोले हैं, और सदस्य इसमें कुल 195 देश हैं, जिसमें 195वां आपका फिलिस्तीन है। और ये पुरस्कार देता है, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और ये एक दिवस मनाते हैं जो कि है विश्व विरासत दिवस। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब भारत का प्रवेश देखते हैं। 1973
तिरासी के प्रथम 4 स्थल जो उन्होंने दिए थे। भारत 1946 में इसका सदस्य बना और भारत में कुल जो धरोहरें हैं अभी रिसेंट टाइम पर वर्तमान में 43 है। इसमें आपकी आगरा का किला है, ताजमहल है, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, और एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र औरंगाबाद में है। ठीक है। और देखते हैं जो नवीनतम भारतीय धरोहरें हैं ये शामिल की गई हैं। करंट के लिए भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है 2024 की, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये 43वीं धरोहर है जो कि असम के मोईदम्स अहोम जो राजवंश था उसकी दफन प्रणाली है। ठीक है। इसे भी विश्व विरासत स्थल में रखा गया है। 2021 में आपकी 40वीं जो धरोहर थी वो धौलावीरा गुजरात थी। 41वीं धरोहर आपकी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का था, 2023 में ये शामिल हुआ। और 2023 में आपकी 42वीं धरोहर भी शामिल हुई जो कि है होयसलों के पवित्र मंदिर जो कि कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो ब्लॉक्स हैं यानी कि G7, G20 और ब्रिक्स के बारे में। अब G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई। सदस्य इसके जर्मनी, जापान, कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली हैं। और भारत इसका सदस्य नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। अब इतिहास के बारे में, इसके कुछ इतिहास के बारे में देखते हैं। रूस 1998 में जुड़ा, अरे सॉरी, रूस 1998 में इससे जुड़ा था जिससे ये G8 बना। उसके बाद 2014 में क्रीमिया विवाद जो हुआ उसके बाद ये बाहर हो गया, जिसके बाद ये फिर से G7 बन गया। और 2023 का सम्मेलन इसका हिरोशिमा जापान में हुआ था। ठीक है। अब हम G20 ग्रुप ऑफ 20 की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई। इसमें कुल सदस्य देश आपके 19 देश हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकी यूनियन है। यानी इसमें आपके यूरोप से कुछ देश आ जाते हैं, काफ़ी देश आ जाते हैं, अफ्रीका से भी एक साथ आ जाते हैं। ठीक है। और जो अब हम 2023 में इसकी अध्यक्षता आपके भारत में की थी, जिसका सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, जिसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है। हम ब्रिक्स की बात करते हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई। साउथ अफ्रीका 2010 में इससे जुड़ा था। हेडक्वार्टर इसका संघाई चीन में है। सदस्य इसके ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और ऐसे हैं। इन्हीं के पहले अक्षर को जोड़ के ये ब्रिक्स बनाया गया है। ठीक है। ब्रिक्स बैंक एक है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बोली जाती है, एनडीबी की स्थापना की, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। कब? 15 जुलाई 2014 को। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एशियन ब्लॉक्स देख लेते हैं, सार्क, एशियन और बिम्स्टेक जो कि एशिया से जुड़े हुए हैं। हम सार्क की बात करें जिसे 6 भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई ढाका में। सचिवालय इसका 1981 में बना, काठमांडू नेपाल में। सदस्य इसके कुल 8 देश हैं, भारत, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल। और इसके महासचिव अभी मोहम्मद गुलाम सरवर हैं जो कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है। अब आसियान की बात करते हैं। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य इसके कुल 10 देश हैं और इसके महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न है। जब हम बिम्स्टेक की बात करते हैं, इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। हेडक्वार्टर इसका ढाका बांग्लादेश में है। इसमें कुल 7 सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड। इसके जो महासचिव हैं अभी इंद्रमणि पांडे हैं जो कि भारत से हैं। कौन? इंद्रमणि पांडे, ये भारत के ही हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ रणनीतिक, रक्षा और अन्य प्रमुख संगठन जो है उनसे जुड़े देख लेते हैं। अब जैसे कि आपका एससीओ आता है, संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 2001 में हुई। सदस्य इसके कुल 10 देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और 10वां आपका बेलारूस बना है। ठीक है। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स में है। प्रमुख इसके मार्क रूटे हैं जो कि नीदरलैंड्स के पीएम रह चुके हैं। सदस्य इसमें कुल अभी 32 देश हैं और 32वां आपका स्वीडन बना है। ठीक है। कौन सा? स्वीडन। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। प्रमुख इसके उर्सुला वान डेर लेयन है। सदस्य इसमें कुल 27 देश हैं। अब एडीबी एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुई। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में है। प्रमुख इसके मात्सुगु असाकावा है और इसमें कुल सदस्य देश 68 हैं। कितने? कुल 68 मेंबर्स हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मानवीय एवं ऐतिहासिक संगठन देख लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस की बात करें तो इसकी स्थापना 1863 में हुई। संस्थापक इसके हेनरी ड्यूनेंट हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा में है
और ये भारतीय रेड क्रॉस आपकी स्थापना 1920 में हुई। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और ये विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि आपकी कल जो क्लास कराई महत्वपूर्ण दिवस की उसमें मैंने पढ़ाया था। और ये नोबेल प्राइज देता इसे मिल चुका है 3 बार। शांति नोबेल इसने 3 बार जीता, 1917 में, 1944 में और आपका 1963 में। अब राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की बात करते हैं। परिभाषा: जो ब्रिटेन के पूर्व गुलाम या उपनिवेश देशों का समूह है। ठीक है। स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुई। हेडक्वार्टर लंदन में है। सदस्य इसमें कुल 54 सदस्य हैं और 54वां आपका मालदीव बना है। और ये राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ डे आपका 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है। अब ये कुछ देख लेते हैं कहाँ कहाँ किसके हेडक्वार्टर हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक नज़र में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिनके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं आपके ILO, WHO, WMO, WIPO, WTO, रेड क्रॉस, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है। न्यूयॉर्क में जिनका है UNO है, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, यूनिसेफ और UNDP। ठीक है। वॉशिंगटन DC में किसका किसका है, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में आपके यूरोपियन यूनियन का है और नाटो का है। और एशियाई हेडक्वार्टर्स जो हैं ADB का मनीला में है, एशियन का जकार्ता में है, बिम्स्टेक का ढाका में है, सार्क का काठमांडू में है और ब्रिक्स का और NDB का संघाई में। कहाँ पर, संघाई में। ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि PYQs हैं आपके पूछे गए हैं पहले। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल 500 यानी कि 500 पुरस्कार कौन जारी करता है? UNEP जारी करता है, IUCN जारी करता है, WWF या फिर आपका WHO? तो ये जारी करता है आपका UNEP जारी करता है ग्लोबल 500 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन रेड डाटा बुक जारी करता है? तो रेड डाटा। ठीक है। UNEP, IUCN, WWF और IPCC। तो ये जारी करता है आपका IUCN। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय कहाँ है? वॉन जर्मनी में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पेरिस फ्रांस में या फिर नैरोबी केन्या में? तो ये आपका वॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। सतत विकास की परिभाषा पहली बार किस आयोग की रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर में दी गई थी? ब्रुटलैंड आयोग ने, कोठारी आयोग ने, मंडल आयोग ने या फिर आपके हंटर आयोग ने? तो ये दी थी आपके ब्रुटलैंड आयोग ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगठन और मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस, खाद्य एवं कृषि संगठन जिनेवा या फिर इंटरपोल लियोन? तो ये इसका है आपका खाद्य एवं कृषि संगठन जिनेवा, FAO का मुख्यालय जो है ना रोम इटली में है। ठीक है। कहाँ पर, रोम इटली में। अगला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई? 1945 में, 48 में, 50 में या फिर 61 में? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा बहने के नाम से किन दो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को, WTO और WHO को, ADB और NDB को, UN और यूनिसेफ को? तो जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है आपके इन IMF और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस पुराने संगठन के स्थान पर हुई? गैट के, WHO के, IMF के या फिर अंकटाड के? तो ये गैट के स्थान पर हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कौन सा संगठन जारी करता है? FATF, इंटरपोल, IMF या फिर वर्ल्ड बैंक? तो ये FATF जारी करता है। कौन? FATF। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े NGO में से एक एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा, बाल कल्याण, स्वास्थ्य सेवा? तो इसका काम है मानवाधिकारों की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन UN का एकमात्र ऐसा प्रमुख अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, यूनिसेफ का, यूनेस्को का या सुरक्षा परिषद का? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नहीं है, इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओपेक जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? बगदाद में, वियना ऑस्ट्रिया में, रियाद में, दुबई में? तो इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने NPT परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? ये भेदभावपूर्ण है, भारत परमाणु हथियार नहीं चाहता, संयुक्त राष्ट्र ने मना किया या इनमें से कोई नहीं है? ये क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है इसलिए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है। हाल ही में किस क्षेत्रीय संगठन को G20 में शामिल किया गया है जिससे यह G21 हो गया है? आसियान को, सार्क को, अफ्रीकी संघ को या यूरोपीय संघ को? तो इन्होंने अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय
सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, पेरिस, गुरुग्राम हरियाणा या जिनेवा में? तो इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करिएगा, और पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और पूरी की पूरी जो पेड की पिछली क्लासेस जीके वगैरह हमने जो कराई हैं उनकी भी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा। जय हिंद।